कांड होने के बाद तो सब आवाज उठाते हैं, हम रहते तो हम छुड़ा देते, हम रहते तो ये कर देते, हम रहते तो वो कर देते। लड़कियों को जाओ लड़के छेड़ते रहते हैं, यहाँ पे यही है और कुछ नहीं है। इस वीडियो का क्या फायदा? कैमरा उखाड़ के फेंक दो गली गली से। सभी जनता बोल रही है ना कि कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ पे इस जगह। आज ये हुआ है, कल किसी और माँ बहन के साथ होगा। उस समय भगवान का क्या आंख बंद हो गया था या बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी भगवान की भी? किसी लड़के को तो आगे किया होता। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा। आज हम शहबाद डेरी के उसी इलाके में उसी स्पॉट में पहुंच चुके हैं जहां पर साहिल ने निर्मम तरीके से 16 साल की साक्षी की हत्या कर दी थी। हम आपको दिखाते हैं कि वो वही स्थान है जहां पर साहिल ने साक्षी की चाकू से 34 बार चाकू मारकर हत्या कर दी। चाकू से और पत्थरों से उस 16 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। ये वही जगह है। आइए तो बातचीत करते हैं आके स्थानीय लोगों से और जानते हैं कि उन्हें इस विषय के बारे में कितनी जानकारी है। लाचार लड़की को मारा जा रहा था, तब बदमाशी तुम्हारी कहाँ गई थी? देख ही रहे थे सब, है? ऐसे आने जाने वाले तो देख ही रहे थे, उसको चाकू भोंक रहा था वो। जब नहीं बोलना चाहिए था, मारने के बावजूद भी किसी का रहम नहीं आया है? जब भी तो बोलना। औरों की भी तो औलाद थी, उसी तरह हमारी भी औलाद है? सबके आंखों में आंसू है। इतने से चाकू से डर गए। वैसे तो बड़ी बड़ी वो कहते हैं कि हाँ हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उस टाइम कहाँ गई थी उसकी उतनी हिम्मत जब वो उसको मार रहा था? जब करना चाहिए था कुछ। देखने के लिए तो 100 मेला लग जाते हैं, उस दिन मेला कहाँ गई हुई थी? तब भी तो देख रहे थे। जब कांड होने के बाद तो सब आवाज उठाते हैं, हम रहते तो हम छुड़ा देते, हम रहते तो ये कर देते, हम रहते तो वो कर देते। जब होता ना आगे, जब किसी से जब घटना होने के पीछे तो 100 नंबर भी है, जय भगवान भी है, जय कौन सा विधायक है, ये सारे हैं। सारे कैमरे के सामने हुआ था, किसी का आंख नहीं खुला हुआ था है? कोई वीडियो ओपन नहीं था। बताइए, इन सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। जब काम करके जब एक ऑफिस बंद होगी, 2 ऑफिस बंद होगी, सूचना पहुंचाने वाला कोई नहीं था। गली गली में वीडियो लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? पब्लिक के शासन के लिए ना। इस वीडियो का क्या फायदा? कैमरा उखाड़ के फेंक दो गली गली से, जब यही कांड होना है तो। आज ये हुआ है, कल किसी और माँ बहन के साथ होगा। जो हुआ है उस पे जो आपने बताया कि FIR दर्ज कराने से संबंधित, तो आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? मैडम देखो, प्रशासन से तो खैर हमें कोई मांग नहीं है। देखो, लड़की को न्याय मिलना चाहिए, चाहे जिस तरह हो, लड़की को न्याय मिलना चाहिए। दोबारा ये गलती नहीं होना चाहिए, उसको ऐसा दंड दिया जाए जो दोबारा ये लड़का करने से घबराए और इसके जैसा कोई करने की सोचे भी ना। चाहे हमारी माँ बहन हो या किसी की भी हो, ये दोबारा करने से घबराए हुआ, ऐसा दंड मिलना चाहिए इसे। सुनाई में आ रहा, पूरा पब्लिक मेला देख रही थी, उसमें से कोई लाखों पब्लिक में से एक भी बचाने वाला नहीं था। कैमरे के बीचों बीच हो रहा था। कौन सा डर है जो लोगों को रोकता होगा कि मतलब प्रशासन से कुछ हो जाएगा या उन पर? प्रशासन से क्या हो जाएगा? इनको डर है कि उसको मार रहा है तो मुझे भी मार देगा है। अरे एक चाकू मारे, 2 मारेगा, कितनों को मारेगा वो है? कितनों को मारेगा? कोई वहां नहीं था पहलवान जो रोक सकता उसको। एक से एक गांव में रहते हैं, शाहबाद डेरी गांव में। बताइए, कोई उसके लिए नहीं था। उस समय भगवान का क्या आंख बंद हो गया था या बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी भगवान की भी? किसी लड़के को तो आगे किया होता। अरे जिस तरह तुम्हारा जीव है उस तरह उसका भी जीव है? ये जो गंदगी का माहौल फैला हुआ है, प्यारपुर है, क्या है? आज उसके साथ हो रहा, कल तुम्हारे साथ होगा। गली गली में दिन दिहाड़े देख रहा हूँ यार प्यार चल रहा है? तो ये कमी किसके अंदर है? माँ बाप के अंदर है। जब अपना शासन रखोगे तो लड़की तुम्हारे नाम मौजूदगी में कैसे निकल जाएगी? हमारे भी तो बच्चे हैं, हम जैसा पालन पोषण देंगे वैसे ही वो पलेंगे। जिस माहौल में रखेंगे वैसे ही माहौल में रहेंगे। लेकिन वो तो माता पिता के ऊपर डिसाइड करता है कैसे उसका पालन पोषण देना है, किस आधार से रखना है हमें। हमारे माँ बाप ने भी तो पालन पोषण दिया है, हम भी तो जी रहे हैं। 48 की उम्र हो गई है 3 बच्चे का बाप हूँ। ये चीज़ की दिक्कत, लेकिन सुन के इतना आश्चर्य होता है। यहाँ पे कोई ना तो सुरक्षित है और ना ही कोई सेफ्टी का नाम का यहाँ पे कोई चीज ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हर बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा यहाँ नशे का आदी हो चुका है। ठीक है, लड़कियों को जाओ लड़के छेड़ते रहते हैं, यहाँ पे यही है और कुछ नहीं है। यहाँ की पुलिस पे तुम अभी कंप्लेन करके आओ, शाम तक फिर वही हाल है। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, ना यहाँ का सुधार हो सकता है कभी। साक्षी हत्याकांड जो हुआ है उस पे क्या विचार है आपका? उस पे तो यही विचार है भाई, उसको इंसाफ दिलाओ, जाहिर सी बात है। जो अगर जिसने भी जैसा किया है उसको तो कड़ी से कड़ी सजा दो, और नहीं है तो हमारे हत्या कर दो, फिर हम बताएं। आपके हत्या कर दो, लेकिन जब वो हो रहा था वहाँ पे तो लोग मौजूद थे ना, तो उन्होंने तो कुछ में नहीं थे। और ना हमारे जो एरिया है वो हमसे, हमारे घर से काफी दूर है। अगर हम होते तो 100% उसको बचाने की कोशिश करते। ये बात अक्सर सब करते हैं कि हमारे हत्या होते तो हम बचा लेते, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कुछ कदम नहीं उठाया। एरिया खैर ऐसा है कि अगर यहाँ पे कुछ भी होता तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ के लोगों के मन में क्या आई बचाने का, उन्होंने सोचा। ये इलाका वहाँ का कहाँ से शुरू होता है? ये वहाँ का महाराणा प्रताप चौक से आगे जाके होता है। ये महाराणा प्रताप चौक से इधर, ये ई ब्लॉक है, वो बी ब्लॉक था। मेरे बी ब्लॉक की था ना वो, शायद हाँ बी ब्लॉक ही था। अगर हमारे एरिया में ऐसा है कि अगर कोई लड़का भी खड़ा होता है तो उसे अगर कोई बोलता है तो सब बोलते हैं एक साथ होके,
वहाँ पे क्या था ये अभी कोई भी नहीं जानता कि वहाँ पे क्या हुआ था, क्या सबने वीडियो देखा है पर पब्लिक ने बचाने की कोशिश नहीं की। सबसे बड़ी बात तो यही है कि पब्लिक यहाँ की बहुत ज्यादा ही डरी हुई है। जिक्र आ रहा है प्रवीण नाम के शख्स का, वो परवीन को मैं नहीं जानती, क्यों झूठ बोलूं, मैं परवीन को और साहिल को भी नहीं जानती हूँ। ये तो न्यूज़ होने के बाद ही साहिल के बारे में पता चला है कि हाँ साहिल कैसा था क्या है। और बाकी ये जो इसका हो रहा है ना मुस्लिम हिंदू, ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुस्लिम, अगर वो हिंदू का लड़का होता तब क्या करते। अच्छा यहाँ पे क्या धार्मिक एकजुटता की बात करें हम तो हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं हाँ, रहते हैं सारे ही है यहाँ पे, सारे ही जितने भी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है यहाँ पे, ऐसा कोई नहीं। इस गली में सारे ही मिलेंगे आपको। ये सब धर्म की बात ना करें, बात करें तो सिर्फ उसको इंसाफ दिलाने की करें। ये जिहाद के नाम पे जो लड़ाई कर रहे हैं वो सब बेकार है। और पॉलिटिकल्स जितने भी है वो सब आपस में खेल रहे हैं, ये सबको पता है कि हाँ वो इसका उसके बारे में बोल रहा है, वो उसके बारे में बोल रहा है, ये सब बेकार है। महिलाओं के लिए सुरक्षित है नहीं सुरक्षित है? ये तो सब पर सभी जनता बोल रही है ना कि कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ पे इस जगह। यहाँ का माहौल ही बहुत गंदा हो रहा है नशों के कारण। अब गली में से कहीं से निकल के कोई जा नहीं सकता, इतनी तो दहशत ही हो गई है। जब इतना नशा चल रहा है, जब तक ये नशा ही नहीं बंद होगा, और ऐसी ऐसी जगह ये बना बना के छोड़ रखी है, ये किसी काम में आ रही हैं? किसी काम में नहीं आ रही है। यहाँ तो अगर मकान कटे होते किसी के, कोई पब्लिक रह रही होती गरीब, तो कम से कम कुछ फ़ायदा भी होता। अब इसमें नरक में लड़की का रेप हो जाए या लड़की को मार जाए या लड़कों को मार जाओ, किसी का कोई वो नहीं है। नुकसान तो उसका ना जिसका बच्चा जा रहा है, उसका तो कुछ नहीं जा रहा। जब तक उसको फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी, या उसके सामने जिस लड़की को मार दिया गया है, जिनके सामने, उन लड़कियों के सामने, उन औरतों के सामने, उन आदमियों के सामने, उस गली में उस लड़के को मारा जाए, जब उसके माँ बाप को भी तो पता लगेगा कि हमारा बच्चा कैसे कर्म करके आया और उसको कैसी सज़ा मिली है। ये जो कह रहे हैं कि लव जिहाद का मामला है, मुस्लिम था हिंदू लड़की फंसाई, इस पर आपके क्या विचार है? तो देखो जी, उसमें तो हमें भी नहीं पता कि कौन हिंदू और कौन मुसलमान है। मुसलमानों के तो मुसलमान ही जानेंगे। और आजकल तो हिंदू धर्म में अगर 4 मुसलमान खड़े और 10 हिंदू खड़े, तो उसमें भी मुसलमान हिंदू ही दिखाई दे रहे हैं। उसमें भी नशा करके चल रहे हैं दुनिया भर का। अगर किसी नशेड़ी को अच्छी बात कहो तो वो भी घर में घुस के मार जाएगा। तो आजकल का धर्म नहीं रह गया किसी के बीच में बोलने के लिए। तो ना किसी का नाम ले सकते हैं जी, ना किसी कुछ कह सकते हैं। जगह को देख के आप खुद जानकारी लगा सकते हो कि यहाँ का माहौल कितना खराब है। कोई कुछ नहीं बोल सकता। यहाँ पब्लिक सिर्फ डर के रह रही है, अपने घर से मतलब रखती है, अपने बच्चों से मतलब रखती है कि हमारे बच्चे ठीक है अभी तक, जब तक ठीक है। आपको क्या लगता है कि लाइक आपकी भी बच्चे होंगे तो आपके बच्चों के लिए भी सुरक्षित नहीं है? किसी के लिए नहीं है सुरक्षित, तो किसी के लिए भी नहीं है। चाहे मेरी बेटी है, हो सकता है मेरी बेटी ने भी धोखा खाया, हो सकता है दूसरे की बेटी फंस गई है, मर गई है, उससे ज्यादा चलने में भी यहाँ पे डर लगता है। डर लगता है, चलने में डर है ही है, लगता क्या डर है ही है। जो साक्षी के आरोपी है उनको क्या मिलनी चाहिए सजा? सजा में तो देखो जी, मेरे को तो गुस्सा इसी चीज़ की है कि उसको, जिस लड़की को भी अगर तुम्हें शादी करनी थी, उसके माँ बाप से बात करते, उस तरह से रहते, रखने के लायक बने होते, और अगर तुमने उसको धोखा दिया, या जैसे मैंने सुना है कि 5 लड़कियों को भी मारना चाहता उन्होंने। हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरह से उस लड़की को मारा धोखे से, उस तरह से उस लड़के को भी मारा जाए सामने पब्लिक के बीच में लाके। और जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि फांसी होनी चाहिए, फांसी से ज़्यादा तो मैं तो कह रही हूँ जितने चक्कू उस लड़की के लगे, तुम समझ लो कि एक माँ बाप के लग गए, दुनिया की लड़कियों की माँ के लग गए। उनके भी तो सीनों में कितने चक्कू लगे होंगे। उनका दिल नहीं है, दुख नहीं है, बहुत दुख है। उसके लड़के को भी तो ऐसे ही मारा जाए जिस तरह से उस लड़की को मारा गया है। हमें तो तसल्ली जब ही होगी जी, या तो फांसी हो या तो उसी तरह से मारा जाए जिस तरह से उस लड़की को पत्थरों से, सिल्ली से और चक्कुओं से मारा गया है। मैं तो भगवान से रिक्वेस्ट यही करूँगी कि भगवान उसको भी ऐसे ही सज़ा मिले, उसकी बहन बेटियों के भी आगे ऐसे ही आए। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी बातों से साफ पता चल रहा है, उनकी बातों से फूट कर जो है गुस्सा प्रशासन पर नजर आ रहा है। शहबाद डेरी के इस इलाके में हमने देखा कि ना ये महिलाओं के लिए सुरक्षित है, और यहाँ पे नशेबाजी कितनी ज्यादा होती है, और ना ही यहाँ सड़क जो है वो साफ सुथरी है। ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है, बहुत ही खराब माहौल है, दहशत का माहौल है दूसरे शब्दों में कहे तो।